नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अचल संपत्ति विवरण कैसे भरें। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये आवश्यक है। आईपीआर भरने का संपूर्ण जो जानकारी है, ऑनलाइन प्रोसेस, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि डिजिटल हस्ताक्षर को वेरीफाई करके प्रिंट कैसे करें। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आईपीआर भर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मिलते जुलते शब्दों के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे एक होता है आईपीआर, एक होता है आईटीआर और एक होता है हमारा एपीएआर। तो इन तीनों में अंतर है। यहाँ पर आईपीआर की हम बात करें तो आईपीआर को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में अचल संपत्ति विवरण। उसके बाद में 2 नंबर पर मैंने दे रखा है आईटीआर। तो ये इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, जिसमें हम अपनी जो सैलरी है उसके डीए एचआरए का ब्यौरा देते हैं डीडीओ को। उसके बाद में तीसरे नंबर पर मैंने लिख रखा है एपीएआर। तो ये जो वार्षिक कार्य प्रतिवेदन है उसके बारे में होता है। तो यहाँ पर इन तीनों को एक न समझें, ये तीनों अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे जो आईपीआर है वो 2023 के लिए हम कैसे भरे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी रखी गई है। इसके आदेश से संबंधित हमने पहले वीडियो बनाया था, चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस की। इसके लिए हमको चलना होगा हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, यहाँ हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में जो सर्च बार है उस पर लिख देते हैं SSO। तो जो सबसे पहला लिंक हमारे सामने खुलता है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। आईडी और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको राजकाज, जो मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है वहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यदि ये ऑप्शन आपको नहीं दिखे तो आप जो सिटीजन एप्स है वहाँ जाके भी इसको सर्च कर सकते हो, या फिर ये क्विक सर्च बार यहाँ दे रखा है, यहाँ से भी आप इसको सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर राजकाज को हम ओपन कर लेते हैं। राजकाज ओपन होने के बाद में यहाँ पर जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर वेलकम टू हमारी जो SSO ID है वो लिखी आ जाएगी और राजकाज और आईपीआर, दो ऑप्शन में से हमको आईपीआर चुन लेना है। आईपीआर चुन लेने के बाद में जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर हम जो आईपीआर भर रहे हैं वो सत्र 2022-23 के लिए जनवरी 2023 में भर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऊपर यहाँ आप देख पा रहे हैं व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, जो आपने पहले सबमिट करी है वो रिटर्न यहाँ पर आप देख पा रहेंगे। मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यदि आप जो प्रारंभ में भरी थी आपने उनमें से ही लेना चाहते हैं और उनको मैनेज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय कॉर्नर आपको यहाँ मिल जाता है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी सबमिशन ईयर है वो आपको यहाँ चुनना है। तो यहाँ पर देखिए 2023 की हमने अभी नहीं की है, तो 2023 में हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ नो रिकॉर्ड अवेलेबल ये दिखा रहा है। तो 2022 में हमने जो प्रॉपर्टी रिटर्न भरी थी, यहाँ पर देखिए, तो इसमें हमको जो प्रॉपर्टी रिटर्न हमारी भरी हुई है वो हमको यहाँ शो कर देता है। तो यदि आप पुरानी भरी हुई को डाउनलोड करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में हमको 2023 की जो रिटर्न है उसको भरने के लिए मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के ऊपर चले जाना है। देखिए यहाँ पर से शुरुआत होती है हमारी आईपीआर की। तो यदि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको सिंपल सा इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर नील भर देना है। नील भर के आपको सबमिट आईपीआर कर देना है। आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको आपको भर के उसको सबमिट कर देना है। तो ये तो हो गई नील प्रॉपर्टी की बात।
उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे पहले जो नील प्रॉपर्टी रिटर्न भरेंगे उससे भी पहले जो हमको काम करना है ये है अपडेट प्रोफाइल का। जो एक ब्लिंक करती हुई लाल कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। आपका जो प्रोफाइल आपने प्रारंभ में अपडेट किया था वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। यदि इसमें कुछ चेंज है तो देखिए साथियों, इसमें एक चीज चेंज होगी, जो आपकी जो बेसिक पे है वो आपकी पिछले साल दूसरी थी और इस साल आपकी चेंज हो गई है। तो आपकी जो बेसिक पे है, यदि आपका लेवल भी चेंज हुआ हो तो आप लेवल भी चेंज यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद में जो आपको कैप्चा कोड दिख रहे हैं वहां से आप कैप्चा कोड भर के इसको चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पर आप सेव पे जो सेव बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं करना है, इसके लिए मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर क्लोज यस पे दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप हमको सिलेक्ट करना होगा। यदि आपकी नई प्रॉपर्टी कुछ जुड़ी है तो आप पुराने जो प्रीवियस ईयर की प्रॉपर्टी है वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके बताऊं तो देखिए यहाँ पर जो मेरी पुरानी प्रॉपर्टी थी, यदि मैं इसको तो रखता ही हूँ और साथ में यदि और प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है उसको जोड़ना चाहूँ तो यहाँ से इसको भी ले सकता हूँ। इसको चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इस क्षेत्र में आ जाएगी। ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। यदि इनमें कुछ आप चेंज करना चाहें, जैसे यहां पर पुराने साल की जो प्रॉपर्टी है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ये सिलेक्ट हो गई। अब यदि इसको हम अपडेट करना चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे और इसको अपडेट करेंगे। देखिए ये जो सारा का सारा डाटा जो मैंने भरा था ये मेरा यहाँ शो हो चुका है। और यदि इसको अपडेट करेंगे तो इसमें जो भी सूचना आप बदलना चाहे उसको बदल के और जो नीचे सेव बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगी। मुझे यहाँ पर इसको कोई अपडेट नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद में ये जो पुरानी प्रॉपर्टी है ये ऐड हो जाएगी। और यदि इसके अलावा यदि हम नई प्रॉपर्टी जोड़ना चाहें तो ये जो ऐड बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ऐड जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी। तो ये तो थी ऐड प्रॉपर्टी करने की बात। अब जैसे ही हम प्रॉपर्टी 1 या 2 या 3 जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास है वो सारी की सारी हम इसमें जोड़ते जाएंगे। जो सारी डिटेल हमने यहाँ भर रखी है वो हम डालते जाएंगे। इतना काम करने के बाद में हम जो प्रत्येक बॉक्स में हमको क्या क्या भरना है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी टाइप में आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है या जिस भी टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको चुनाव कर लेना है। यहाँ मैंने रेजिडेंशियल किया है। उसके बाद में प्लॉट है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है या फिर कोई अदर श्रेणी की है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जो एड्रेस की लोकेशन है, गाँव में है, शहर में है, वो आपको यहाँ देख लेना है। एड्रेस की लाइन आपको यहाँ डाल देनी है। लाइन 1 और 2 में कंट्री इंडिया आ जाएगा और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सिटी, वार्ड नंबर और जो पिन कोड है। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, इफ नॉट इन ऑन नेम स्टेट इज हुज नेम हेल्ड द हर। जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट सर्वेंट का, खुद की है या फिर किसी के साझे में खरीदी है या फिर किसी के ऊपर निर्भर करते हुए खरीदी है तो वो आपको यहाँ से बता देना है। उसके बाद में हाउ एक्वायर्ड वेदर बाय परचेज, लीज, मोटरेज, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, तो हमने किस तरीके से ये खरीदी है। मैनर एक्वायर्ड में हम देखेंगे तो मैनर एक्वायर्ड में गिफ्ट में मिली है या अदर कोई तरीके से मिली है या फिर हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो उनमें से हम ये जो अप्रोप्रिएट जो हमारा ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सब मैनर एक्वायर्ड की बात यहाँ हम करेंगे तो किस तरीके से ये प्रॉपर्टी हमने ली है, हमारी खुद की शेविंग से ली है, मल्टीपल रिसोर्सेज से ली है, जो लोन है उससे ली है, फाइनेंशियल सपोर्ट से, फैमिली मेंबर से, इससे ली है। तो जो भी है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट कब जो लेने की है प्रॉपर्टी की वो हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में डिटेल ऑफ पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन
फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, जिस भी संस्था से या फिर जिस भी व्यक्ति से जिसके नाम ये प्रॉपर्टी है वहां से जो हमने ली है उनका नाम हम यहाँ डाल देंगे, जिनसे भी हमने ये खरीदी है। उसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है एनुअल इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू दिखा देनी है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि जहां पर आप रखते हैं उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बदलती रहती है, कम या ज्यादा। यदि आप कम हुई है तो आप कम यहाँ दर्शा दे, ज्यादा हुई है तो ज्यादा भी आप यहाँ शो कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि कोई एनुअल इनकम यदि प्रॉपर्टी से हो रही है तो आप उसके बारे में भी यहाँ यस और नो कर सकते हैं। रिमार्क यहाँ कुछ भी आप डाल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, प्लॉट है, XYZ, जो भी आप यहाँ टिप्पणी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सेव हो जाएगी। यदि आप और प्रॉपर्टी जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद में जो सबमिट IPR की बात करेंगे तो IPR सबमिट में जो सारी की सारी डिटेल है वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल प्लस और माइनस की सहायता से जो छोटा और बड़ा स्क्रीन है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे ही नीचे वेरीफाई एंड सबमिट का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाता है। वेरीफाई और सबमिट जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ, तो इस ऑप्शन पे आप यस करेंगे। यस करते ही जो आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वहाँ आपको OTP भेजने के लिए अनुमति है वो ली जाएगी। उसके ऊपर आप यस करेंगे, OTP आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में जो आपकी प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाएगी, जिस भी सत्र के लिए आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी जो 2023 की है वो वेरीफाई नहीं की है, उसमें कुछ मैं जोड़ना चाहता हूँ तो वो उसकी इंफॉर्मेशन जब भी मेरे पास आ जाएगी मैं उसको जोड़ूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो आप उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट आप तभी करें जब आप पूर्णतया आश्वस्त हो जाएं कि जो मैंने प्रॉपर्टी भरी है उसकी सारी डिटेल सही है। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन है, यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सबमिशन ईयर है, यदि आपने 2023 की सबमिट कर दी है तो 2023 की ले सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन करके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जो पुरानी प्रॉपर्टी है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया इसको। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इसको मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में यहां पर मेरे पास यहां लिखा रहा है सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड। तो ये सिग्नेचर है, इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है एडोब रीडर DC नाम करके, मैंने वही काम में लिया है इसलिए मैं वही सजेस्ट आपको करूंगा। तो वो आप डाउनलोड करें, चाहे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, लैपटॉप में काम कर रहे हो या कहीं भी आप काम कर रहे हो। तो ये जो प्रॉपर्टी आपने डाउनलोड की है इसको आप अलग से सेव करें। इसको मैं अलग से सेव कर लेता हूं डेस्कटॉप पे। यहां पर इसको डाउनलोड कर लिया मैंने, तो इसको मैं इस नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। ये मैंने सेव कर ली है। अब देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने सेव की थी ये हमारी डेस्कटॉप पे आ चुकी है। तो आप जो माउस है उसका राइट क्लिक यहाँ इस पे करेंगे और यहाँ पर जो एप्लीकेशन मैंने आपसे डाउनलोड करने के लिए कहा है वो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। एडोब एक्रोबैट जो रीडर है उसके ऊपर हम ओपन विद से इसमें हम ओपन कर लेंगे हमारी फाइल को। देखिए हमारी फाइल को हम इसमें ओपन करेंगे तो ये यहां पर प्रिंट मांग रहा है, तो इससे हम बैक हो जाएंगे। इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां मैं सिग्नेचर पहले से ही वेरीफाई कर चुका हूं, लेकिन जो प्रोसेस है वो सारी सेम रहेगी।
तो देखिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, समरी, डिटेल, रिओनेशन, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ट्रस्ट पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन आपको खाली मिलेगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट के ऊपर आप क्लिक करके इसको हम ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद में ये बैक आ जाएंगे। बैक करने के बाद में इसको भी हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसके जो सिग्नेचर हैं, इसके हम जो राइट क्लिक का निशान है वो हम यहाँ देख पाएंगे। अब देखिए बात करते हैं डाउनलोड की। तो डाउनलोड हम यहाँ से इसको, जो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर लेंगे। प्रिंट का ऑप्शन पे हम क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए मैंने अपना जो प्रिंटर है वो सिलेक्ट कर रखा है। तो आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, ये प्रिंट हो जाएगी। या फिर आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ पे सेव भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सिग्नेचर वैलिड है वो आपका यहाँ सेव हो जाएगा। तो ये जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। साथियों ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये हमको करना पड़ेगा हमारी आईपीआर भरने के लिए। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज आपको तुरंत मिल जाए।